यदि किसान भाई ये भी संभव नहीं है तो वो बिजाई करते समय अपने खेत में 50 से 55 किलोग्राम जो डीएपी डालते हैं उस समय वो 13 किलोग्राम। यदि हमारी गेहूं की फसल यदि एक बार पीली पड़ गई तो उसका उत्पादन 10 से 15% निश्चित रूप से कम हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में वर्णित सभी 8 बातों को अपने खेत में प्रयोग करके आप अपने गेहूं के खेत को पीलापन से रोक सकते हैं। हमने पिछले 2-3 वर्षों से इन 8 उपायों का प्रयोग करके गेहूं को पीले पड़ने से रोका है और ऐसे क्षेत्रों में हमने ये प्रयोग किया है जहां पर गेहूं की बुआई के तुरंत बाद जब हम पहला पानी लगाते हैं तो खेत बिल्कुल पीलेपन में आ जाता है। लेकिन हमने इन 8 उपायों में से कोई 1 से 2 उपाय करके उस क्षेत्र को पीलेपन से रोका है। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव तथा प्रश्न अवश्य डालें। नमस्कार, फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल पर मैं आपका साथी विष्णु गेहूं में पीलापन और उससे बचने के 8 तरीके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कि किसी भी एक उपाय से आप वंचित ना रह जाएं। और इसमें बताए गए सभी 8 उपाय बहुत ही सस्ते हैं और जो आपके गेहूं को पीला पड़ने से रोकेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं इसका कारण बताता हूं। गेहूं के पीले पड़ने के कारण में सबसे बड़ा कारण है नेमाटोड। नेमाटोड क्या होता है? नेमाटोड एक इस प्रकार की जड़ों में व्यवस्था पैदा कर देता है कि जड़ का जो गुच्छा है उसमें बहुत ही छोटी छोटी गांठें बन जाती है। कई बार नेमाटोड की संख्या यदि आपके खेत में एक लेवल से ऊपर है तो उस स्थिति में गांठों का साइज बड़ा हो जाता है। जब आपके खेत में गांठें बढ़ जाती है तो गेहूं के अंदर पोषक तत्व जमीन से पौधे के तने तक नहीं पहुंचते हैं, जिससे आपकी गेहूं पीली पड़ जाती है। इसके लिए सिलसिलेवार मैं उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला और जरूरी उपाय यह है कि आप अपने खेत को गर्मियों में गहरी जोताई करें और गहरी जोताई करके उसको 10-15 दिन खुला छोड़ दें, जिससे उसके जो सूत्रकृमि है वो गर्मी से मर जाएं। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ है तो फिर अब हम अपने गेहूं के खेत को पीला पड़ने से कैसे बचाएं? दूसरा नंबर, आप गेहूं की उस खेत में अगेती बिजाई करें। अभी मैं आज 31 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूं, शायद ये जब तक आपके पास पहुंचे तो आप अगेते ही समय में रहोगे, तो उस खेत में अगेती गेहूं की बिजाई कर दें तो संभावना ये रहेगी कि आपकी गेहूं पीली नहीं पड़ेगी। जिस खेत में गेहूं पीली पड़ती है उसमें फसल चक्र अपनाएं। एक साल गेहूं, अगले साल सरसों या जौ में से कोई एक फसल लें ताकि कि सूत्रकृमियों की संख्या एक जिस लेवल पर आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है उससे नीचे आ जाए। यदि किसान भाई ये भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को अपने पशुओं के लिए तूड़ा चाहिए और वो चाहते हुए भी फसल चक्र को नहीं अपना पाते हैं, तो वो बिजाई करते समय अपने खेत में 50 से 55 किलोग्राम जो डीएपी डालते हैं उस समय वो 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान डीएपी के साथ मिलाकर बिजाई कर दें। इसके अलावा आप अपने खेत में जिंक सल्फेट का प्रयोग 1 बैग अवश्य करें। इसके अतिरिक्त अगला उपाय है कि आप नेमाटोड से रोधी किस्मों की बिजाई करें। यदि किसान भाइयों ये सब भी हम नहीं कर पाए हैं और हमारी गेहूं के पीले पड़ने की अवस्था आरंभ हो गई है तो हमें अपने गेहूं को पहली सिंचाई करने के तुरंत बाद लगातार 1 सप्ताह के अंतराल में 250 ग्राम जिंक सल्फेट और 1 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ का घोल बनाकर 100 लीटर पानी में अपने खेत में छिड़काव करते रहें। इसके अतिरिक्त इन कुछ वर्षों से किसान भाई ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल की जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं। आधा लीटर से 750 ml प्रति एकड़
हुमिक एसिड का घोल में पहली सिंचाई करते समय पानी के साथ टपका विधि से अपने खेत में चला दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जिन खेतों में गेहूं पीली पड़ रही है वहां पर आप हल्की सिंचाई करें, अपने खेत में पानी को इकट्ठा ना होने दें। तो किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने गांव में जो कृषि व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें, आपके गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, और आपके जो मित्र हैं उनको ये वीडियो भेजें, ताकि कि हमारा ये प्रयास उस सुदूर किसान तक पहुंचे जिसके पास आज तकनीकी के अभाव के कारण वो अपनी खेती को बहुत मजबूती से नहीं कर पा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।